हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। मैं एसएससी सीएचएसएल 2024 और सीजीएल 2024 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। आप लोगों की बहुत देर से क्वेरी आ रही थी कि भैया आपकी स्टडी क्या थी, आपने किस प्रकार से पढ़ाई शुरू की, आपने कब से पढ़ाई शुरू की, आपने अपनी प्रिपरेशन को कितना टाइम दिया। ठीक है, तो इसी सब को लेकर आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ। ठीक है, इसमें मैं अपनी कंप्लीट स्टडी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना बेसिक इंट्रो दे दूँ। तो मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है, आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं महरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2023 अगस्त में कंप्लीट की। इसके बाद मुझे पता नहीं था एसएससी के बारे में कुछ भी, कि क्या इसमें प्रिपरेशन होती है, कैसे इसमें पढ़ना होता है, एक्स वाई जेड मुझको कुछ पता नहीं था। ठीक है, फिर मुझे जनवरी 2024 में आया समझ में कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि 6 महीने लगभग मुझको घर पे हो गए थे, क्योंकि अगस्त में हम लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैंने जनवरी 2024 से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मुझे अपनी मतलब जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, मैथ कहाँ से पढूं, रीजनिंग कहाँ से पढूं, इंग्लिश कहाँ से पढूं या जीएस कहाँ से पढूं, मुझको कोई आइडिया नहीं था। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे गया और मैंने सोचा सबसे पहले मैं मैथ कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो मैं सबसे पहले मैथ रीजनिंग उठाता हूँ। तो मैथ पे मैंने मैथ के लिए यूट्यूब पे टीचर्स को सिलेक्ट किया, सर्च किया। तो उसमें मैंने सब टीचर्स की एक एक दो दो वीडियो देखी। उससे मुझे पता चला कि मुझको आदित्य रंजन सर का अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैंने और मेरे दोस्त मिल के आदित्य रंजन सर का एक बैच ले लिया, और मैंने अपनी तैयारी वहीं से आदित्य रंजन सर के बैच से शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी मैथ के लिए। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करता हूँ, या फिर मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैथ की बताता हूँ। तो मैथ के लिए मैंने कैसे कैसे किया, क्या किया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैथ मैंने किससे पढ़ी, तो मैथ के लिए मैंने किससे चुना, तो मैथ के लिए मैंने चुना आदित्य सर को। मैथ मैंने पढ़ी है आदित्य सर का जो पेड बैच होता है ना, उससे पढ़ी मैंने मैथ। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा डाउन कर लूँ, बहुत ज्यादा लाइट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आदित्य रंजन सर से पढ़ी। अब देखते हैं हम लोग मैथ को पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब हैं, जैसे मैंने आदित्य रंजन सर का बैच लिया, मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था, तो उसमें सारी क्लासेस थी। अब लेकिन उसको कंप्लीट कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे किया जाए, क्योंकि अपन लोग जब पढ़ते जाते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं, तो पीछे का सारा क्या होने लगता है, तो पीछे का सारा स्किप होने लगता है। मतलब याद ही नहीं रहता कि ये मैंने पढ़ा भी था, अपने मन में ही डाउट आने रहते हैं, आने लगते हैं कि शायद मैं आगे का तो पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं पुराना अपना भूल गया हूँ सब। तो ये सब डाउट मुझे भी आते थे, ये नॉर्मल है, हर एक एस्पिरेंट के मन में ये डाउट आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने प्रिपरेशन के दौरान अपनी स्ट्रेटजी क्या फॉलो की थी। ठीक है, कि मतलब मुझको कैसे करना है, मैंने अपने डाउट को कैसे दूर किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ सबसे पहले यार सिलेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे कि मैंने अब मैं आपको बताऊँ तैयारी कैसे करनी है। मतलब जैसे कि मैंने पहले उठाया, जैसे कि अपन लोगों ने क्या उठाया, पहले अपन लोगों ने परसेंटेज उठाया। ठीक है, परसेंटेज उठाया। ठीक है, परसेंटेज की है 20 वीडियो। ओके, 20 वीडियो, एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। परसेंटेज कैसे सर ने पढ़ाई 20 वीडियो, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे सर ने एक टाइप पढ़ा दिया, एक बात ध्यान रखना, हमेशा आप मैथ कभी बैठ के मत पढ़ना, एक पेन और कॉपी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो देखी सर की, स्टार्ट की। मैं कभी वन पे देखता नहीं था, 1.5x 1.75x मुझको समझ में आ जाता था, तो मैं उसी पे देखता था। ठीक है, स्टार्टिंग की, तो कुछ तो अपन को पहले से ही थोड़ा आइडिया रहता है, परसेंटेज चैप्टर में कुछ चैप्टर्स होते हैं उनका थोड़ा सा आइडिया पहले से रहता है अपन को कि क्या कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझको भी थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन कुछ कुछ का अपन को आइडिया नहीं रहता है। तो मैं क्या करता था, जैसे कि सर ने एक साइड बताया, तो वो उसको लेके 4-5 क्या लाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो मैं सर का देख लेता था। बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन है, वो मैं खुद से क्या करता था, सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करता था कि मुझसे खुद से हो जाए। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर सर का सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करके देख लेता था। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे मेरी 10 दिन में या फिर 7 दिन में परसेंटेज की वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो अब मैं क्या करता था, तो अब मैं सर लोग होते हैं पीओडी बैच में, वो क्लासरूम बोर्ड की जो पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ है ना, बीओआरडी बोर्ड पीडीएफ क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं अपन लोगों को, कराते हैं। तो मैं अब उसके रिवीजन के लिए, जैसे मेरी बीपो बैच कंप्लीट हो गई, मैं वो बोर्ड पीडीएफ उठाता था, उससे क्वेश्चन को क्या करता था, सॉल्व करता था। ठीक है, सॉल्व किया मैंने, और जिसको उस दौरान जब मैं सॉल्व कर रहा होता था, जो क्वेश्चन नहीं आता था, मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट बस मिनट इससे ज्यादा नहीं देता था, क्योंकि फिर इससे टाइम अपना बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो मैं सर का क्या देख लेता था, सॉल्यूशन देख लेता था, और क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता था कि ये मुझे नहीं आया।
उस पीडीएफ को सेव कर लेता था। ठीक है, अब मैंने जैसे परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, अब मैं तुरंत जैसे ही मेरी वो पीडीएफ पूरी कंप्लीट होती थी, मैं अपना क्या करता था, दूसरी उसकी तरफ क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था कि चलिए दूसरी चैप्टर पे शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर पे मैं शिफ्ट हो गया, मैंने उसका भी ठीक इसी प्रकार की 20 वीडियो जितनी वीडियो है वो कंप्लीट की। अब मैं क्या करता था, जैसे ही मेरा वो कंप्लीट होता था चैप्टर, मैं अपना जो फर्स्ट मैंने जो कंप्लीट किया है उसको उठाता था, और उसमें जो जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए थे वो मुझे याद रहते थे, तो मैं उस चीज को फिर से सॉल्व करता था, और जो जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिए होते थे उनको मैं विशेष उससे सॉल्व करता था, बाकी सबको भी सॉल्व करता था। सेकंड राउंड में भी मैं सारी क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। ठीक है, और जो अपना मैंने अभी जो दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है उसका भी सारे बस ही वही बोर्ड पीडीएफ उठाता था और वैसे ही करता था, जो जो सवाल आए ठीक है नहीं आए उनको टिक कर लिया। ठीक है, अब मैं जब कर गया अपने तीसरे चैप्टर पे, तीसरा चैप्टर भी मैंने उसी प्रकार कंप्लीट किया। ठीक है, पूरा कंप्लीट किया। अब मैं क्या करता था, अब मैं जो ये दूसरा चैप्टर चुका था उसको उठाता था, और जो मैंने जो पहले कंप्लीट किया है उसको उठाता था, उसको एक बार और करता था। अब मैं वही क्वेश्चन करता था जो मैंने टिक किया। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने अपना वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं जब चौथा पढ़ूंगा तो अब मैं दूसरे के रिवाइज करूंगा, पांचवा पढ़ूंगा तो तीसरे का रिवाइज, ऐसा करता था। ठीक है, ऐसे करते करते मेरा क्या मुझे लगा धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाते हैं अपने। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करते करते अपना क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करते करते अपने जो चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, मैंने पूरी अपनी कंप्लीट मैथ कर ली। ठीक है, अब बात आती है अब क्या आती है, अब इसको एनालाइज कैसे करें। अभी भी मुझको कुछ लगता था कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझको क्या नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उनका मेरी अभी अच्छे से कमांड नहीं है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे जो मुझको नहीं आती थी अच्छे से, जैसे कि स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, पहला सीआई हो गया, दूसरा प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, ये मुझको मतलब मेरे क्वेश्चन इसमें गलत हो गए थे, क्योंकि मैं 60% 70% सिलेबस के बाद मैंने मूव देना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब ऐसे ही रेगुलर नहीं देता था, लेकिन हफ्ते में एक दो मूव्स देने लगा था, जिससे कि मुझको पता चल जाए कि क्या कहाँ कमी है। प्रॉफिट लॉस एक आपका रेस हो गया। ठीक है, एस आई की इंस्टॉलमेंट में मुझे दिक्कत आती थी, सीआई की इंस्टॉलमेंट में दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, तो एस आई इंस्टॉलमेंट हो गया। और हाँ, और मिक्सचर एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। और कौन सा टॉपिक था, स्पीड हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेस, ऐसा इंस्टॉलमेंट, मिक्सचर एलिगेशन। बस तो ये कुछ टॉपिक्स थे, और बाकी के कुछ मेंसुरेशन में जैसे कभी कभी 3D के आ जाते थे, तो ये सब मुझको क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पर डिस्काउंट भी, ठीक है, परेशान कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, तो मैंने सर की पीडीएफ को एक बार और सॉल्व किया। ठीक है, अभी भी मुझको ये परेशान कर रहे थे, तो मैं गया यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च किया यूट्यूब पे कि प्रॉफिट लॉस वीडियो या फिर प्रॉफिट लॉस मैराथन, सीआई मैराथन, तो मुझे वहाँ पे गगन सर की वीडियो थी। ठीक है, तो मैंने गगन सर की प्रॉफिट लॉस की पूरी कंप्लीट देखी, गगन सर से मैंने सीआई पूरा कंप्लीट देखा यूट्यूब पे। ठीक है, गगन सर से मैंने रेस पूरी पढ़ी, गगन सर से मैंने इंस्टॉलमेंट पूरी पढ़ी। ठीक है, मिक्सचर भी मैंने उन्हीं से किया यूट्यूब से। ठीक है, और 3D फिगर्स में प्रिज्म ऑफ पिरामिड की गगन सर की 5 साल पुरानी वीडियो डली है, 5 साल लगभग जितनी पुरानी वो डली है उनकी, मतलब पुरानी वीडियो उससे कंप्लीट किया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैंने प्रिज्म पिरामिड वहां से कर लिया, मैं अभी भी नहीं भूलता हूँ, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया था। ठीक है, मैंने गगन सर से कंप्लीट कर ली, फिर से मूव देना चालू किया, अभी भी मुझे प्रॉफिट लॉस ऐसा इंस्टॉलमेंट इनमें दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, तो इवन कोचिंग सेंटर पे भूतेश सर है, तो मुझे उनकी वीडियो मिली, तो मैंने उनकी भी मैराथन से डली हुई है, आप लोग सर्च करना। मैंने फिर उनसे कंप्लीट किया, और फिर जैसे मैंने उनकी कंप्लीट किया तो मुझको ये मेरी दिक्कत मेरी खत्म हो गई, मेरा मैथ का लगभग ठीक स्कोर आने लगा, 45 प्लस या फिर 40 प्लस, कभी कभी 50, मतलब जैसा हमने पूछा था वैसा स्कोर आने लगा, तो मेरी यहाँ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। तो मैथ को अपन को ऐसे करना है। अब एक बात आप लोग सुन लीजिए, मैथ क्या है, टाइम टेकिंग है, आपका टाइम लगेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब अपन लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं, बहुत समय लग रहा है या फिर हम भूलने लगेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। आप बार बार उसको सॉल्व करते जाएंगे वीकली बेसिस पे, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो चैप्टर आपको कठिन लगता है उसकी पीडीएफ उठाइए, सॉल्व करिए। बात करूँ बुक की, तो मैंने कोई बुक नहीं ली, मैंने एक भी प्रीवियस ईयर बुक नहीं ली, क्योंकि जो सर लोग वो क्वेश्चन देते हैं ना उसमें प्रीवियस ईयर ही इंक्लूड होता है, उसी पे बेस्ड ही पढ़ाते हैं, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर
मूव देने लगा था मैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक से मैंने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर मूव देने लगा। ठीक है, तो मेरा ये सारा मैथ का कवर हो गया। मैथ में एक बात याद रखना, आपको समय देना पड़ेगा। मैथ समय मांगती है, मेरा तो बैकग्राउंड भी मैथ था, लेकिन फिर भी उसको समय देना पड़ा, क्योंकि वो समझ नहीं आती है क्लियरली, सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लोग मैथ में दूसरे चैप्टर पे करते हैं। ठीक है, अब आप अपन लोग बात करेंगे कि आपने मैथ में नोट्स बनाए थे या नहीं। ठीक है, तो मैथ की बात करते हैं, नोट्स की बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो मैंने मैथ में नोट्स बनाए थे, लेकिन सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे। वैसे कि कुछ कुछ होते हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने एक डायरी बना रखी थी, मैं एक आध दिन आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगा। उसमें मैं सारी फॉर्मूलाज को क्या कर लेता, नोट डाउन कर लेता था, कि जो जो मुझको लगे कि ये मुझे नहीं है पता, और पहले सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन किया, किस किस चीज़ के फॉर्मूलाज थे। तो मैंने अलजेब्रा पूरे फॉर्मूलाज नोट है उसपे। अलजेब्रा में वो एक्स स्क्वायर एक्स फोर वाली नहीं रहती है, वो वाले मैंने थे। स्पीड डिस्टेंस के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो उस पे नोट्स थे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के सर्टेन टाइप्स नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो वो मैंने उस पर नोट किए रखे थे। ठीक है, उस पर मैंसुरेशन के मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे। स्टैटिक्स के जो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं वो मैंने लिख रखे थे उस पर। ठीक है, और जियोमेट्री को उस पर मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे थे, मतलब कंप्लीट फॉर्मूला लिखे रहते थे, चार वो सर्किल हो, ठीक है, चार वो ट्राइंगल हो, मतलब कंप्लीट मैंने पूरा लिखा रखा था। क्या मैंसुरेशन और जियोमेट्री, ये तो मैंने पूरे कंप्लीट ही लिखे रखे थे, क्योंकि इनको बार बार रिवीजन करना पड़ता था, मैं भूल रहा था। हाँ, और मैंने कुछ वो भी लिखे थे, वो नहीं होते हैं सीआई इंस्टॉलमेंट में, वो कुछ गोल्डन रेशियोज होते हैं, जैसे कि 1:2:1 वाला, वो नहीं रहते हैं, 3:3:1 रहता है, फिर क्या होता है 4:6:4:1 होता है, ये वाला। ठीक है, तो मैंने ये भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिखे रखे थे उस पर। ठीक है, ये मेरी हो गई कंप्लीट मैथ की स्टडी। ठीक है, मैथ की स्टडी हो गई कंप्लीट। ठीक है, मैथ में आपको टाइम देना होगा, मेरी एक बात सुन लीजिए, समय लगेगा, धीरे धीरे मैथ इंप्रूव होती है, आप सोचे एक बार में हो जाए, नहीं होगा, लंबी प्रोसेस है, लगभग 7-8 महीने आपको लगेंगे। ठीक है, अच्छे से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग किसकी, रीजनिंग की। ठीक है, अब अपन लोग बात करेंगे किसकी, रीजनिंग की, कि मैंने रीजनिंग कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी क्या। तो रीजनिंग के लिए भी वही, शुरू से मैंने क्या था, टेस्ट पर विश्वास रखता था। तो पीयूष वासने सर से मैंने क्या की, पीयूष वासने सर आप लोग जानते जरूर होंगे, पीयूष वासने सर से मैंने क्या की, अपनी रीजनिंग कंप्लीट की। बैच मैंने नहीं लिया था, मेरे फ्रेंड का बैच था, तो मैंने उसी से वो ले लिया था, उसकी कंप्लीट वीडियो देखी मैंने। ठीक है, 1.5x 1.75x, उनकी लगभग 99-100 वीडियो थे जितनी भी, वो मैंने सारी कंप्लीट की थी, और बाकायदा उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे, मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं रीजनिंग के। ठीक है, और वो जो सीट देते थे वो मैं सॉल्व करता था। तो उसमें वो थोड़ा क्या है ना, बैंकिंग लेवल पे भी चले जाते थे, तो मैं वो बैंकिंग लेवल पे जो सवाल होते थे उनको मैं क्या कर देता, स्किप कर देता था, या ज्यादा अपनी माइंड प्रेशर नहीं देता था कि वो भी करने ही है। ये क्योंकि अपन को एसएससी का मैं मूव देने लगा था, तो मुझको थोड़ा आइडिया हो गया था कि क्या सिलेबस है, कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे रीजनिंग का आने लगा। ठीक है, अब रीजनिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। अभी भी मेरे बुक्स में कुछ चैप्टर थे जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर थे, कैलेंडर कैलेंडर के तो खैर कम ही क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चन अभी मूव में आ जाते थे, तो वो नहीं बन रहे थे। कैलेंडर हो गया, क्लॉक के क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो इसके कर दूंगा, मैंने नोट्स उसके पूरे बनाए थे, मतलब बहुत काफ़ी अच्छे से बनाए थे, लेकिन मैंने कुछ काम कर दिया। ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की बात करोगे तो वो मुझसे मतलब बन तो रहे थे अपने यहाँ से सही, लेकिन कभी कभी गलत हो रहे थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी मैं आता आता मुझसे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मुफ्त टेस्ट नहीं रहती है उनकी, टीवीसीएस तो लगभग थोड़ी बहुत बन भी जाती थी, तो वहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी ये नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, नंबर की आपके पास क्या हो गई, नंबर की एनालॉजी हो गई। इन पे मुझको अभी भी क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, नंबर एनालॉजी के बाद और एक और चीज कौन सी, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में भी कहीं कहीं मुझको फिगर नोटेशन होता था, या फिर वो सीरीज होती है जो फिगर्स की, वो मुझको समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, उनका तो बैच पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च किया। तो यूट्यूब पे मुझको मिले, ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने 2 सोर्सेज पे कंप्लीट
जैसे कि मैंने जो सौरभ सर है रीजनिंग के, सौरभ सर रीजनिंग सर्च मानना, उनका फ्री में उन्होंने काफ़ी क्लास अच्छे से पूरा पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। सौरभ सर रीजनिंग से मैंने ब्लड रिलेशन अपना क्या किया, ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया, उसके बाकायदा दोस्त बनाए, उसके बाद ब्लड रिलेशन में अभी तक गलत नहीं हो पाया, ठीक है। और ईवन कोचिंग पे है, ठीक है, ईवन कोचिंग पे कमल सर है, कमल सर रीजनिंग डालना आप। उन्होंने क्या किया है, बाकायदा प्रीवियस ईयर बेस्ड पूरे पीवाई के बेस्ड में उन्होंने पूरे मैराथन बना के रखे हैं, ठीक है। क्या है उनकी मैराथन, प्रीवियस ईयर बेस्ड बहुत अच्छे टाइप से उन्होंने मैराथन बना के रखे हैं, ठीक है। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग वो जरूर देखें, यदि आपको नंबर एनालॉजी हो गया आपका, ये नंबर सीरीज चलती है, बड़बड़ वगैरह में दिक्कत हो रही है, ठीक है। नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, मुझे मतलब बहुत अपने लेवल पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहीं से मेरे सारे क्वेश्चन इंप्रूव होने लगे थे, ठीक है, इंप्रूव होने लगे थे। और सीरियल में तो मेरे, ठीक है, रीजनिंग में 50/50 भी आ गए थे, ठीक है। जबकि रीजनिंग में मतलब थोड़ा स्कोर हो जाता है लेकिन आ गए थे अच्छा, मतलब अभी भी रीजनिंग अच्छा चलता है मेरा, ठीक है। सीरियल में भी मेरे अभी मैथ में 84 से शायद रीजनिंग में अब बढ़ गए होंगे, कुछ सवाल थे शायद, और वहाँ भी अच्छे मार्क्स थे CHSL में भी, ठीक है। तो रीजनिंग यहाँ पे मैंने कंप्लीट हो गया। अब आती है बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें, इंग्लिश। इंग्लिश का सभी बच्चों को दुख है कि इंग्लिश कहाँ से करें, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश की बात करते हैं वो कर लो, ठीक है। इंग्लिश तो मैं कर लूँगा। ओ ये इरेजर, मैंने तो इरेज कर दिया यार, ये इसको चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं, एक्सेल से लिखेंगे, ठीक है। राइटिंग अभी इसमें अच्छी बनती है, आप लोग थोड़ा कर लेना कम्प्रोमाइज, बोल तो मैं रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, ठीक है। ये तो यार कुछ नहीं होगा, हटाओ 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 हटाओ, ज़्यादा सजावट नहीं करनी। अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा यार, अब मैं बात करता हूँ आपको इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश था मेरा जो सबसे ज़्यादा एंड में सबसे ज़्यादा लेट सुधरी है, जब मैं इंग्लिश मीडियम से फिर, ठीक है। क्योंकि मैंने सोच से या फिर कुछ भी पहले या फिर मेहनत उतना मैं उतनी नहीं ले रहा था, लाइटली ले रहा था इंग्लिश को, क्योंकि मार्क्स आ जाते थे 35-40, अच्छे मार्क्स उसमें भी नहीं आ रहे थे, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने इंग्लिश को ही किया, ठीक है। तो इंग्लिश में अब आपके पता है आपको 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका वोकैब, तीसरा पार्ट है आपका क्या, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पे मैं अपने लेवल पे बताऊं तो मुझको जो कॉम्प्रीहेंशन में जो प्री लेवल पे थे, प्री में आते थे वो, जैसे कि क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है प्री में, पैराग्राफ भी आ जाता है, तो वो मुझसे लगभग लगभग थोड़े थोड़े बन जाते थे, थोड़े थोड़े मतलब, लेकिन ठीक है हो जाता था उससे, ठीक है। तो मैंने मेन फोकस किया था ग्रामर और वोकैब प्री के समय पे, ठीक है। ग्रामर के लिए मैंने क्या किया, तो ग्रामर के लिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, ठीक है, जयदीप सर के लिए, ठीक है। तो मैंने जयदीप सर से ही, वो भी मेरे फ्रेंड का ही बैच था, मैंने वो ले लिया था। तो जयदीप सर से मैंने पूरा फाउंडेशन बैच किया, वो काफी टाइम टेकन पढ़ाते हैं, ये तो पता ही है, मैं लंबा चलता है लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। उनसे मैंने फाउंडेशन बैच को उनके जयदीप सर के मैंने कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। और बाकायदा उसके क्या बना दिए मैंने, नोट्स बना दिए थे, ठीक है। जयदीप सर के मैंने बाकायदा नोट्स बना दिए थे, ठीक है, उनकी ग्रामर बैच के, ठीक है, नोट्स बना लिए, ठीक है। उन नोट्स को मैंने क्या किया, 2-3 बार रिवाइज किया, उन नोट्स को मैंने 2-3 बार रिवाइज किया, ठीक है। मेरे क्यों, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे इंग्लिश में, ठीक है, वो 40 की रेंज में ही आ रहे थे, मतलब, लेकिन इंग्लिश में अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। 35 ऐसे मेरे नंबर आ रहे थे, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज कर लिया, नहीं हुआ तो मैंने उनका प्रैक्टिस बैच लिया, जयदीप सर का ही, ठीक है, प्रैक्टिस बैच लिया, ठीक है, वो कंप्लीट किया। फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे से, मतलब कभी 45 भी आ जाते थे, कभी 35 भी आ जाते थे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या करूँ, ठीक है, प्रैक्टिस बैच से नहीं किया, हाँ, ठीक है। तो मैंने ये किया, नंबर इंक्रीज मेरे नहीं हो रहे थे, प्रैक्टिस बैच के बाद भी मेरे नंबर, जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतनी इंक्रीज नहीं हो रहे थे, मतलब मुझको अपने आप में नहीं लग रहा था कुछ बार। इस समय तक मेरा CGL का क्या प्री हो गया था, ठीक है, CGL प्री हो गया था, ठीक है। और CGL प्री में मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत खराब गया था, 33 मार्क्स लगभग ऐसे ही थे, शायद 33 37 ऐसे ही थे, मतलब ये मेरे, ये एक्सपेक्टेड नहीं थे, मैं 40 प्लस तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आएंगे, ठीक है। तो मैंने फिर उस पर विशेष ध्यान दिया,
तो मैंने यूट्यूब पे फिर सर्च किया, क्योंकि 18 नवंबर को मेरा क्या लगा था, CHSL लगा हुआ था, उसमें मुझे इंग्लिश अच्छा करना था, ना तो सब खराब ही हो जाता। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ मुझे मिली जाना। तो रानी मैम ने क्या किया था, रानी मैम ने मैराथन्स डाली हुई थी, मैराथन्स डली हुई थी उनकी, जो प्रीवियस ईयर PY की बेस्ड जो एरर थी, PY की बेस्ड जो उनकी एरर थी वो सारी वीडियो डली थी। ठीक है, PY की बेस्ड एरर की वीडियो डली थी। ठीक है, तो मैंने PY की एरर की शायद 2 या फिर 3 मैराथन थी उनकी, मैराथन थी, मुझे इतना याद नहीं है, हाँ 2 मैराथन थे, तो वो मैंने कंप्लीट की। तो उससे मेरी इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे लगने लगा कि हाँ मतलब इम्प्रूव हो रहा है, वो अपन को समझ आ जाता है ना कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो फिर मैंने क्या किया, उसी समय से रानी मैम ने क्या निकाला था अपना, रानी मैम ने अपना प्रैक्टिस मैच निकाला था। ठीक है, प्रैक्टिस मैच, तो मैंने रानी मैम का प्रैक्टिस मैच क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, मतलब बाय कर लिया। ठीक है, उसमें रानी मैम ने क्या किया था, एक वो लाइव पढ़ा रही थी, साथ में उन्होंने 3 क्या दिए थे, प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड दिए थे। मुझको पता था कि इंग्लिश में तो मेरी कमी चल ही रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो एक जो लाइव पढ़ाती थी उसका मैं रिकॉर्डेड देखता था, और बाकी जो उन्होंने 3 दिए थे उसमें से भी मैंने एक देखा, फिर दूसरा देखा। ठीक है, और तीसरा, तो मैंने ये तीनों भी उसके मतलब जो रिकॉर्डेड दिए थे वो भी 2x में देख के, जैसे मुझे समझ आ जाता था। जैसे क्लोज टेस्ट में हमने पढ़ाया तो मैं पुश कर लेता था, उसको सॉल्व कर लेता था, सॉल्व फिर कर लेता, ऐसे करके मैंने ये 3 भी कंप्लीट किए, और ये एक भी कंप्लीट। इसके बाद मुझे मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो 90-95% तक लगभग सॉल्व भी हो गई थी, 100% प्रॉब्लम सॉल्व कभी होती नहीं है अपनी। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो हो गई अपनी सॉल्व, हल्ला करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ग्रामर मेरी कंप्लीट। अब यहाँ से क्या हो गई थी, मतलब मुझको कॉन्फिडेंस आने लगा था। ठीक है, हाँ एक बात और, मैं रानी मेरी जो पढ़ाती थी ना मिनट, जैसे जिस एरर का मुझको नहीं आता था तो मैं उसको नोट कर लेता था, वो ही वाला भी। ठीक है, उसको लिख लेता था, जैसे कि अपने पास ये भी नहीं है, ईदर और वाला हो गया, लीडर हो गया, लीडर नॉट हो गया, किसके साथ सिंगुलर आएगा, किसके साथ प्लूरल आएगा, ये सब मतलब थोड़ी थोड़ी नियम ये मैं लिख लेता था। ठीक है, ठीक है। अब ग्रामर में कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको मतलब अपन को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी, फ्रेजल वर्ब हो गई। ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गई, कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड आपकी क्या होगी, फिक्स्ड आपकी प्रीपोजिशन होगी। ठीक है, अभी इनमें भी मुझको दिक्कत आ रही थी, तो ये भी है। ये इसमें रानी मैम की क्या है, यूट्यूब चैनल पर फ्रेजल वर्ब की एक मैराथन बनी हुई है, वो मैंने कंप्लीट की। ठीक है, उसके नोट्स भी बनाए, उन्हीं को मैं रिवाइज करता हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। प्रैक्टिस मैच में बुक करा दी, वो पढ़ा, यहाँ पढ़ा, इससे मुझे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया था, मुझे मेरी गलती नहीं होती थी। फिक्स्ड प्रोफिशिएंसी भी मैंने रानी मैम की मैराथन से भी कंप्लीट कर ली, उन्होंने बैच में भी एक सीट दी हुई थी तो वो भी पढ़ ली थी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ये सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गया, ग्रामर में इसको मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही थी। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, अब अपन लोग बात करेंगे आपकी बुकेट की। बुकेट, बुकेट के लिए क्या था, क्या मैंने ब्लैक बुक ली, सभी लोग सजेस्ट करते हैं ब्लैक बुक, तो मैं आपको अपना बता दूं, मुझे बुक से पढ़ने में क्या पता क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैंने ब्लैक बुक को बाई नहीं किया। ठीक है, ग्रामर के लिए भी सब लोग नीति की वॉल्यूम 1 बोलते थे, मैंने वॉल्यूम 1 ली है, पर मैंने उसको खोला भी नहीं, वो भी मैंने नहीं पढ़ी, मतलब थोड़ी देखी, नहीं आया तक तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा अपन लोग कैसे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ब्लैक बुक भी नहीं पढ़ी, नीति की वॉल्यूम 1 भी नहीं पढ़ी। तो बुकेट के लिए क्या किया, तो बुकेट के लिए वैदिक सर की यूट्यूब पर YT पे क्या डली हुई है, आप लोग देखना, तो उनकी क्लासेस डली हुई है, 48-50-58 ऐसी क्लास है, उनको कंप्लीट किया। ठीक है, नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन किया। ठीक है, तो मेरे 3 लेवल पे हो रहा है, एंड की बात बता रहा हूँ, जब मेरे 3 स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये रिवीजन किया था, और 3 स्टार्ट हो गया था, किया जाता। ठीक है, वो किया, तो रिवीजन में नोट्स तो देता ही रहता था, तो वहां भी मेरे बुक में नंबर नहीं बढ़ता थी। इसके बाद तो मैंने रानी मैम का A to Z बुक करना, बहुत बढ़िया है, दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप उसे कंप्लीट जरूर करना है एक बार। ठीक है, मैंने वो एक ही सीक्वेंस बुक 2 बार कंप्लीट की। ठीक है, तो बाकायदा उसके मैंने क्या किया, बाकायदा उसके नोट्स बनाए,
बाकायदा उसके मैंने क्या किए थे, नोट्स बनाए थे ए टू जेड में करके, उसको ही मैंने 4-5 बार क्या कर लिया था, रिवाइज कर लिया था। तो उससे मेरी बुक काफी हद तक इम्प्रूव हो गई। ठीक है, बुक में इडियम्स की बात आ जाए, इडियम्स और इडियम्स की बात क्या होती है, हाँ, वन वर्ड, वन वर्ड। ठीक है, तो देखो इडियम्स की बात करोगे तो इडियम्स से इंडिया स्टडीज है, कौन सी मैम है वो और वन वर्ड के लिए भी इंडिया स्टडीज की मैम है, वो पीडीएफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, 10 रुपए में, कितने रुपए में मैंने ली थी मुझे याद नहीं, 10 रुपए में ली थी शायद, मैंने उनसे किया। और ईडीएम से मैंने रानी मैम की भी एक मैराथन डली है, वो भी की थी। ठीक है, बाकी बस इन्हीं 2 पीडीएफ को मैंने लेकिन बार बार रिवाइज किया, बस इन्हीं 2 पीडीएफ को, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 1500 की चीजों में ये तो क्या है, पीडीएफ में पर ये मोड़ देने लगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा। और रानी मैम अपनी बीओ डिबेट में तो कराती ही थी पीडीएफ की, तो वो भी मैं लिखता जाता था, जो मुझे नहीं आती थी। बस इससे मेरी इंग्लिश काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ठीक। तो इंग्लिश ऐसा है कि पढ़ती रहो उतनी कम हो कर दो, लेकिन हाँ प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी, थोड़ी क्या बहुत सॉल्व हो गई। ठीक है, अब बात आते हैं अपन लोग किस पर, जीएस। ये थी सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी। ठीक है, जीएस स्टार्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश मीडियम से, जैसे मैंने कहा वर मैंने स्टार्टिंग में चूज किया नवीन सर को। ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो बात नहीं है, जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश की स्टार्टिंग मैंने नवीन सर से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन वो क्या करते थे, उनकी हिंदी में रहती है। मैंने उनकी कंप्लीट क्लासेस की हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, पूरी कंप्लीट क्लासेस पढ़ी है मैंने, ट्रेनिंग पढ़ी मैंने उनसे, पूरा कंप्लीट पढ़ा, बाकायदा रिवीजन भी किया। ठीक है, रिवीजन भी किया, लेकिन उसमें शायद उस समय फेज 12 हुआ था। ठीक है, फेज 12 हुआ था, उनका सब कुछ पढ़ने के बाद भी मेरे फेज 12 में ठीक नंबर नहीं आए, मेरे पेपर 9 बना था, शायद जीएस में 22-20 ऐसे नंबर थे, मतलब जो मुझे ठीक नहीं थे, मुझे क्या वो तो ठीक वैसे ही थे। ठीक है, तो मैंने फिर जीएस के लिए शिफ्ट करना सोचा कि अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे ही रैंडमली सर्च कर रहा था, तो मैंने टॉपर्स से इंटरव्यू दी थी। आप लोग जीएस पेपर लोग सच नहीं मान लेते, आप लोग हमारे दिख रहे हैं जैसे मैंने सर्च मारा तो मुझको परमार सर का नाम बार बार आया। ठीक है, तो एक दो बार तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिया हवा में, तो ठीक है, हो गए। ठीक है, बार बार सर्च करता रहा, वही नवीन सर से पढ़ता रहा, फिर मेरे मन में नहीं लगा कि मैंने सोचा एक बार परमार सर को देखते। जब उन्होंने शुरू की थी एफआरबी अपनी, परमार सर ने एफआरबी शुरू की थी, ठीक है, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उनकी एफआरबी का एक लेक्चर लिया। ठीक है, एक लेक्चर लिया, मुझको वो अच्छा लगा, तो मुझे वो पसंद आ गया। वो मतलब उनको पढ़ाने का तरीका है ना, जो बहुत हंस के बोलते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट करते होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो मैंने फिर उनकी पूरी एफआरबी कंप्लीट। ठीक है, बाकायदा वो टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करती थी, तो उनको भी रिवाइज करता था। ठीक है, अभी इस समय तक मेरा क्या नहीं हुआ था, ये सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो एफआरबी मैंने कंप्लीट ही की थी, मतलब डिवीजन नॉट ये सर्कल का दिया, इसलिए सर्कल की डिवीजन 35 मार्क्स, 38 मार्क्स। ठीक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया हाँ कि परमार्थ बेस्ट है, परमार्थ ठीक है। फिर मैं उनको ही प्रॉपरली फॉलो करने लगा, उनकी जो वन शॉट डली हुई थी वो मैंने देखी, वन शॉट मैंने देखी। ठीक है, वन शॉट के बाद हाँ उन्होंने पीवाई की सीरीज कराई थी, पीवाई की सीरीज कराई थी, वो भी मैंने मेंस के लिए वो कराई थी, वो भी मैंने कराई थी। मतलब मैंने पूरा फॉलो किया, बहुत सही पढ़ाती थी। ठीक है, फ्री के लिए स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को कर ले रहा हूँ, जैसे कि परमाणु में डांस पढ़ाए हुए हैं, एफआरबी डांस। ठीक है, ये तो मतलब मस्त मेरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर वाली वीडियो है, बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर हो गया। ठीक है, डांस हो गया, ये हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, और क्या था, और हाँ जो अपनी मार्शल आर्ट वगैरह हो गई, मार्शल आर्ट हो गई, मार्शल आर्ट हो गई, और डांस फेस्टिवल हो गया, मार्शल आर्ट, और क्या
ट्रॉफीज हो गई, कौन सी ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है वो हो गए। बस ये कुछ टॉपिक्स थे, इन पे विशेष ध्यान देने ना स्टैटिक में, ये आते हिस्ट्री में। ठीक है, बस तो ऐसे मैंने अपना क्या कर लिया, जीएस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि मुफ्त आपको कब देने हैं, कैसे देना है। ठीक है, तो मुफ्त के लिए आपका जैसे ही 60% कंप्लीट हो जाती है, 70% मुफ्त पे जंप कर जाएंगे। यहाँ तक कि आप मुफ्त को अपनी तैयारी के दौरान भी आप प्रीवियस ईयर को एक मॉक या दो, एक मॉक तो मतलब आप डीपली उठा ही सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल की एग्जाम में आ क्या रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, अपन लोग हार्ड पढ़ने की उसमें लग जाते हैं, इसी चक्कर में जो अपनी इजी वाले क्वेश्चन होती है ना वो गलत हो जाती है। मैंने किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हार्ड के पीछे भागा भी गलत की है। ठीक है, वो नहीं होती है, मतलब उनकी कमांड करनी होती है कि एरर ना हो। अपनी छोटी छोटी वहां पे अपन गलतियां कर देते हैं, तो CHSL में आपने देखा छोटी छोटी एरर का कितना खामियाजा रिजल्ट पड़ा बिल्कुल लोगों को। मतलब इतना ज्यादा हार्ड तो पेपर था नहीं, क्या हुआ, एरर किया अपन ने, छोटी छोटी गलतियां थी वो भी बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। ठीक है, मोक्ष लगाने कितने, मैंने कितने लगाए, तो मैंने लगभग 200 मोक्ष लगाए होंगे। ठीक है, 3 लेवल के, और मेंस लेवल के भी मैंने 3 लेवल के मोक्ष केवल मैंने टेक्स्ट बुक के लिए, बाकायदा मैं कहीं नहीं गया हूँ। ठीक है, मेंस लेवल के मोक्ष की बात करें, मेंस लेवल के मोक्ष मैंने टेक्स्ट बुक, मेंस लेवल की बुक की बात करूँ तो मैंने टेक्स्ट बुक आपका, टेक्स्ट बुक हो गया और आपका कॉलेज बोर्ड हो गया, दोनों देता था। ठीक है, बाकी लाइव बुक मैं फ्री में नहीं करता था। लाइव बुक मैं फिर मेंस में अटेम्प्ट करने लगे था, पंडित के भी करता था, आर्मी के भी करता था, मतलब जो भी लाइव आते थे वो सारे अटेम्प्ट करता था। ठीक है, तो ये हो गई मेरी मॉक्स की स्टडी। ठीक है, अब मेरा गाइडेंस जो आप सब लोग को है, गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस में फर्स्ट स्टेप है मेरी, डोंट कलर बदल। ठीक है, ये बढ़िया है, इसमें कलर बदल गया। डोंट ट्राई शॉर्टकट्स। शॉर्टकट में, शॉर्टकट का मतलब मेरा इस मीन्स में है, मैथ में नहीं ले लेना, तो मैथ में शॉर्टकट ट्राई नहीं करो, वहाँ तो करने ही पड़ते हैं। शॉर्टकट है, स्टडी में कभी शॉर्टकट ट्राई मत करना। ठीक है, एक बात पेशेंसली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, जैसे मैंने बताया हुआ है कि मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ को भी बाकायदा करते जाओ, जहाँ कमी लग रही है वो बार बार रिवाइज करो, मतलब पेशेंसली करना, जल्दबाजी मत करना। मैंने की है, मैंने खुद भी की, मैंने करना पड़ा, फिर मुझे बाद में सारा फिर अच्छे से करना ही पड़ा, पेशेंसली करना। ठीक है, दूसरा, जो आप मोक्स देते हो उसको एनालाइज जरूर करना। ठीक है, मोक्स ये नहीं होता है कि मैंने 200 मोक्स लगा दिए या फिर 300 मोक्स लगा दिए, आप नंबर देख रहे हैं, गलत है। नंबर ऑफ मोक्स नहीं देख रहे हैं, कि आप ये देखना कि आपने एनालाइज कितने मोक्स को किया। मतलब जैसे आपने एक मोक्स दिया, तो आपको देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ गलत हुए, क्या आपने स्मॉल स्मॉल मिस्टेक की उसमें, मतलब छोटी छोटी गलती की, या आपको वो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था, या फिर क्या, उसको जरूर एनालाइज करना। एक आप अपनी नोट के लिए तो अलग से एक नोटबुक भी बना लेना, मैंने नहीं बनाई थी लेकिन अब बोल रहा हूँ बना लेना, वो मुझको लगता है कि मैंने गलती की, तो आप लोग ना करें, एक मुफ्त नोटबुक बना लेना, उससे जो सवाल ना आए वो कर लेना। ठीक है, मैं तो उसी समय मुख लगाता था, वो नहीं आता था उसको कॉल करके देख लेता था, तो मेरे माइंड में लगभग फिट हो जाता था कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मोक्स की। ओके, मोक्स सबसे पहले कौन से देने हैं आपको, मोक्स आप क्या करना ना, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप आप PYQ मोक्स और जो वो दे फुल लेंथ मोक्स, पेड मोक्स होते हैं, तो दोनों पे आप एक बैलेंस बना के रखना कि हाँ तो दोनों में करना है। ठीक है, पेड मोक्स भी करना है और PYQ मोक्स भी करना है। ठीक है, लेकिन हमेशा आप लेके चलना PYQ मोक्स को अपने उसमें, PYQ मोक्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो ठीक है, आपने कोई कमी नहीं की। SSC का जो है ना वो क्वेश्चन अपनी बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो अपन एक बार PYQ पढ़ लेंगे ना, लगभग SSC का एग्जाम बड़ी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी कोई, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा वो बोल रहा हूँ, लेकिन SSC की एग्जाम कर सकती है। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मैं अपनी यही गलती पे तो ध्यान दूंगा, मैंने क्या क्या गलती की और मुझे क्या क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, ओके।
मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट करके आप लोगों को बताता ही हूँ। अब हर एक जो लाइव मॉक होगा मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, ट्राई करूंगा। आप लोग कमेंट करना यदि जो पीवाईक्यू जो हुए हैं एसएससी का, जैसे कि 2024 के सीजीएल के सारे पीवाईक्यू हैं उनको भी मैं सॉल्व करके बाईटी पे डाल दूंगा। आप लोग सजेस्ट करना, क्योंकि मुझे तो लगाने ही है सारे, तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करना। ओके, लग गया। बाकी जो आपकी क्वेरी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है, ट्राई करिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा मैसेज, आप लोग कितने न्यू कमार्क्स होंगे देख रहे हो इस बार सीजीएल में, क्या होंगे कट ऑफ का? 335 प्लस गई है, सोच रहे हो? हाँ, वो बात मान रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन, लेकिन फिर भी अब कट ऑफ का लेवल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एसएससी जो अपना एग्जाम लेवल है वो तो उतना मतलब कर नहीं रहा है यार, वही प्रीवियस ईयर नहीं देख रहा है। एवरेज बच्चा, ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल ट्रेंड में आ गए हैं, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा से, मतलब मुझे ऐसा बिलीव हो गया है कि एसएससी में 70% मेहनत, मेहनत होती है, लिख लेता हूँ इंडिया, 70% मेहनत और 30% क्या है, लक है। ये बात आप ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा भगवान को भी अभी से करते रहना मेरे हिसाब से। अब आप लोग जाएंगे, मैं तो करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार अपन लोग साथ में तैयारी करेंगे। मुझको भी सीजीएल में, ठीक है, ये ऐसे ही मिला है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं था, ठीक है। तो मैं भी अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा और अपनी डिग्री एनर्जी लगाऊंगा। खैर अभी तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, जब से सिलेक्शन हुआ मैंने पढ़ाई नहीं है अच्छे से। अब मैं सोच रहा हूँ कल से अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए, सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। इससे अच्छा नहीं लिख पाता, लेकिन बेस्ट ऑफ लक लिख दिया, ओके, ठीक है, बाय। हाँ यार, सब्सक्राइब कर लेना यार, उसी से तो मोटिवेशन आता है। थैंक यू।